नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। एक सवाल जो सुदर्शन न्यूज अपनी मुहिम के साथ लगातार उठा रहा है कि क्या संभल को कश्मीर बनाने की साजिश की जा रही है। जिस तरीके से पुलिस के जवानों पर पत्थरबाजी की जाती है, मुस्लिम महिलाओं को आगे कर वहां पर कसाई जमकर पत्थर बरसाते हैं, कई जवान बुरी तरीके से घायल होते हैं, अस्पतालों में आज वो जवान अपना इलाज करवा रहे हैं, कई की हालत इतनी गंभीर है जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इसीलिए सुदर्शन न्यूज ने यह गंभीर सवाल उठाया। एक वो पत्थरबाज जो कश्मीर में नजर आ रहे हैं और दूसरे वो पत्थरबाज जो संभल में नजर आ रहे हैं। क्या वो इस बात की तस्दीक नहीं करते हैं कि संभल को भी उसी रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है जो कुछ कश्मीर में आज हो रहा है। आज संभल को कश्मीर बनाने की साजिश के तहत हम आपके सामने लेकर आए हैं उन पीड़ितों का दर्द, उन जवानों का दर्द जो आज तक किसी भी तरीके की कार्रवाई न करने की हालत में थे। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बदलती है, मुख्यमंत्री आता है और उसके बाद कम से कम इतनी हिम्मत होती है कि उन तंग गलियों में जाकर कार्रवाई की जा सके, लेकिन उसके बाद हालात क्या बनते हैं, पत्थर बरसाए जाते हैं। उनका क्या दर्द है, उन जवानों की क्या स्थिति है, क्या उनका कहना है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन आज एक तस्वीर निकलकर संभल से सामने आई। उस तस्वीर के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वही आतंकी, वही कसाई जो पत्थर हाथ में लेकर पुलिस को खदेड़ रहे थे, पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे, महिलाओं को आगे कर कायराना हरकत के तहत अपने आप को बचाने के लिए जो पत्थर फेंक रहे थे, उन्हीं महिलाओं का इस्तेमाल अब किस तरीके से किया जा रहा है, वो तस्वीर हम आपको यहां पर दिखाते हैं। इन दो तस्वीरों में आप फर्क कीजिए। एक तस्वीर जब पूरा हमला होता है, बड़ी संख्या में कसाई हाथ में पत्थर लेकर महिलाओं को आगे कर पीछे से पत्थर बरसाते हैं और पुलिस पर हमला कर दिया जाता है। एक दूसरी तस्वीर सामने आती है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये गंगा जमुनी जो तहजीब है, ये उसकी मिसाल पेश करती है, लेकिन क्या इस तस्वीर के दूसरे मायने नहीं है? क्या इसके बाद यह स्थिति नहीं समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री या सरकार बदलने के बाद और साथ ही साथ जो मुहिम लगातार सुदर्शन न्यूज उठा रहा है, उसका असर कम से कम अब दिखने लगा है। जिन महिलाओं का इस्तेमाल कायराना हरकत को अंजाम देने के लिए, आगे कर पत्थर बरसाने के लिए किया जाता था, उसके बाद अब तस्वीर जो है वो है आरएसएस के पथ संचलन के दौरान फूल बरसाने की। आखिर ये तस्वीर जिस तरीके से बदल रही है, इसके क्या मायने हैं और क्या संभल को जिस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही थी, उन तमाम स्थितियों पर सुदर्शन न्यूज की मुहिम का अब सीधे तौर पर असर हो रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल नाम ऐतिहासिक, लेकिन यहाँ काम हो रहे हैं तालिबानियों जैसे। संभल के कुछ इलाके तालिबान शासन की तरह चल रहे हैं। यहाँ न कानून का कोई राज है और न संविधान की मान्यता। संभल के पूर्व जनप्रतिनिधि भी भारत माता का अपमान करने वाले रहे हैं। बसपा के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क वंदे मातरम के समय संसद से उठकर चला गया था। आज फिर से यही बर्क लोगों को भड़का रहा है, प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहा है। संभल के दीपा सराय में कश्मीर जैसे पत्थरबाज तैयार हो गए हैं। पुलिस प्रशासन इनके सामने बेबस है। पुलिस के जवानों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। जैसे कश्मीर में हजारों जवानों को घायल कर रहे हैं पत्थरबाज, वैसे ही संभल में शुरू हो गया है। संभल के दीपा सराय में खुलेआम गाय काटी जाती थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद प्रशासन भी बदला। प्रशासन ने गाय काटने वालों को घर में दबिश की। घर से गाय के कटे अंग बरामद किए पुलिस ने, लेकिन अचानक पुलिस पर कट्टर मुसलमानों ने हमला कर दिया। पुलिस के कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई शुरू की तो महिला और पुलिस पर पत्थर और ईंटें बरसाने लगी। मुस्लिम नेताओं ने खुलेआम आकर प्रशासन को धमकी दी। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि प्रशासन तुरंत उन लोगों को रिहा करे जिन्हें गाय काटने के लिए अरेस्ट किया है। संभल के इन इलाकों में पहले कभी पुलिस कार्रवाई करने नहीं जाती थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन ने प्रशासन पर दबाव बनाया। ऐसे में प्रशासन की भी मजबूरी हुई। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जहां मुस्लिम आबादी अधिक होगी वहां कोई कानून नहीं होगा? वहां प्रशासन कानून का राज लाने के लिए कुछ नहीं करेगा? क्या मुस्लिम बहुल इलाकों में गैर कानूनी धंधे ऐसे ही चलते रहेंगे?
क्या ऐसे ही मुस्लिम इलाके कश्मीर में बदलते रहेंगे? क्या सरकार और प्रशासन मुस्लिम कट्टरपंथों के आगे ऐसे ही झुकते रहेंगे? क्या दूसरे समुदाय को मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा? क्या मुस्लिम इलाकों में दो कानून चलेंगे? क्या देश में शरिया का राज है? क्या देश संविधान से नहीं चलेगा? क्या मुसलमान अधिक होने पर देश के कानून को नहीं मानेंगे? क्या भारत में दो कानून का राज चलता रहेगा? यही सवाल आज हम सबके सामने है। सभी को इस पर सोचना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब जल्दी ही देश को तोड़ने की साजिश खुलेआम शुरू हो जाएगी। संभल जैसे और भी कई शहर कश्मीर बनने लगेंगे। दरअसल इस मुहिम को लेकर लगातार हम अपने दर्शकों के बीच जा रहे हैं, लगातार संभल के हालात को दिखा रहे हैं कि संभल में अब तक क्या कुछ चलता रहा है, पूर्ववर्ती सरकारें अब तक आखिर क्या कर रही थी और वहां पर प्रशासन की जो स्थिति है, किस तरीके से प्रशासन को पूरी तरीके से कमजोर करने की कोशिशें जो है अब से पूर्व में होती रही हैं। और उसके बाद जब प्रशासन की तरफ से पुलिस के जवान कुछ कोशिश करते हैं, उनके साथ क्या कुछ सलूक होता है, कैसे पत्थरबाज जो है खड़े कर दिए गए हैं हर गली मोहल्ले में, हर गली मोहल्ले के बीच में कसाई खाना चल रहा है, गोकशी हो रही है, लेकिन उसके बाद बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। और संभल को पूरी तरीके से जहां नारे लगाए जाते हैं कि कश्मीर में बदल दिया जाएगा, इन हालातों के लिए कौन जिम्मेदार है और संभल को जिस रास्ते पर ले जाया जा रहा है, उसके बाद एक तस्वीर सामने आती है जिसमें महिलाएं जो है आरएसएस के पथ संचलन के दौरान अब फूल बरसाती हुई नजर आती है, जहां पर इससे पहले महिलाओं का इस्तेमाल पत्थरबाज जो है सिर्फ आगे कर काराना हरकत को अंजाम देने के लिए कर रहे थे। इन तमाम चीजों के अब क्या मायने हैं और क्या कुछ तस्वीर इस पर बनेगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं, धर्मगुरु हैं, जो बेहतर तरीके से हमें बताएंगे क्या हालात जो है संभल के अंदर है, क्यों ये स्थिति बन रही है। दरअसल में इस तस्वीर के साथ जो हमने शुरुआत करी यहाँ पर महाराज जी, जिसमें हमने दो तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर जो हम लगातार दिखा रहे हैं, अब लगातार इस प्रोग्राम में हमारे साथ पहले भी जुड़े हैं, जिसमें कैसे महिलाओं को आगे कर कर पत्थर बरसाए जा रहे थे, जो काराना हरकत जो है वहां पर जो तमाम कसाई हैं जिसका हालात को जो अंजाम दे रहे थे। और आज की जो तस्वीर है, लगता है सुदर्शन न्यूज की मुहिम का असर हो रहा है, और क्या ये दबाव है अब जिसके बाद जो है तस्वीर को बदलने की या डिप्लोमेटिक दिखाने की कोशिश? बिल्कुल बिल्कुल, सुदर्शन को धन्यवाद है। सुदर्शन को, आप सबको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। सुरेश चौहान जी ने जो काम किया, सुदर्शन की सारी टीम ने जो काम किया, ये गजब का काम आप लोगों ने किया है। और ये मैसेज है, देखिए इसमें आप लोग ये काम कर पाए और इन्हें दुष्टों को दंड दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी आज हिंदुओं की सुनने के लिए बैठे हैं और देशद्रोहियों को दंड देने का साहस रखते हैं। तो देखिए कल वही महिलाएं जो पत्थर बरसा रही थी, जो आगे बढ़कर पुलिस वालों को पीट रही थी, आज आरएसएस वालों पर फूल बरसा रही है। इसका एक बहुत बड़ा मैसेज है, और वो मैसेज है केंद्र सरकार के लिए, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी के लिए। देखिए अगर आप कश्मीर को बचाना चाहते हैं तो जो काम योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, आपको वही काम कश्मीर में करना चाहिए। आज तक संभल पाकिस्तान से भी बड़ा आतंकवादियों का गढ़ बना हुआ था। यह सारी सीबीआई की रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट, लोकल जो इंटेलिजेंस है उसकी कोई रिपोर्ट देख लीजिए, सारी दुनिया जानती है कि संभल पाकिस्तान से भी बड़ा आतंकवादियों का गढ़ बन चुका था। लेकिन जिस दिन सरकार में एक मर्द आया, योगी आदित्यनाथ नाम का एक सन्यासी, जब यहां का राजा बना, यहां का मुख्यमंत्री बना, और उसने साहस दिखाया इनके घर में घुसकर इन्हें चुनौती देने का, तो वहां बहुत बड़े जनमानस ने वास्तविक रूप में धर्मनिरपेक्षता को स्वीकार करते हुए आज आरएसएस के पथ संचलन पर फूल बरसाए हैं। अगर केंद्र की सरकार यही प्रयोग कश्मीर में करने का साहस कर दे और उन आतंकवादियों को, आतंकवादियों के आकाओं को, अलगाववादी नेताओं को, पत्थर मारने वालों को यदि दंडित करने का साहस दिखा दे, उन्हें जेल में ठूस दे और उन्हें दंड दे दे जो देशद्रोह का होना चाहिए, उचित दंड दे दे, तो कश्मीर में भी अमन आ सकता है, शांति आ सकती है। कश्मीर के हिंदू वापस अपने घरों में जा सकते हैं और कश्मीर दोबारा से स्वर्ग बन सकता है। ठीक, हमारे साथ मौलाना आरिफ काज़मी साहब भी जुड़ रहे हैं, चेयरमैन है AIIM के। काज़मी साहब बहुत स्वागत आपका। लेकिन हमारा सवाल जो है वो सीधा सा है, सवाल ये कि जो संभल में हालात हैं, जो अब तक प्रशासन के साथ हो रहा है, क्योंकि इतिहास है संभल के अंदर, झड़पें जो है बार बार होती रही हैं। पहली बार सुदर्शन न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म पर उसे उठाया गया, जिसमें बताया गया कि क्या स्थिति प्रशासन की हो चली है। जी, आखिर इन हालातों के बीच में जिन महिलाओं का इस्तेमाल पहले पत्थरबाजी के लिए हो रहा था, उसके बाद अब फूल बरसाए जा रहे हैं उन्हीं महिलाओं की तरफ से जो मुस्लिम वर्ग से हैं। अब लगता है कि आपको सरकार का वो राज आ गया है, उस कानून का राज आ गया है जिस संभल को कश्मीर बनाने की कोशिश हो रही थी। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए जी।
ये जो हालात उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, पहली बात तो ये, जिस तरीके से, क्या नाम इनका, मैं नाम जानना चाहूंगा। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी हैं हमारे साथ। सरस्वती जी से मेरी पहली बार भी डिबेट हो चुकी है जी, और उस वक्त भी मेरी इनसे दो टोक लफ्जों में बात हुई थी। जो इस तरह के जो हालात बन रहे हैं, पहली बात तो ऐसे लोगों को इस तरह की साहसता होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को सीधे सीधे कह रहे हैं कि आरएसएस के चाल चलन पर वो फूल चला रही है, ये गलत बात है। पहले तो इसकी बात को वो जरा सा अपने माइंड को साफ करें कि योगी आदित्यनाथ को जिसने बनाया वो खुद नहीं बने, ना आपने बनाया, पूरी जनता ने बनाया। और आज भी पूरे सुनिए, पूरे देश का मुस्लिम भी आज ये कहता है योगी आदित्यनाथ एक अच्छा आदमी है। और उसने ये तक कह दिया कि जिस मंदिर में वो महंत है, उसने ये कहा कि गोरखनाथ में जिस तरीके से हिंदू वहां रहते हैं, जिस तरीके से मुसलमान वहां रहते हैं, दोनों महफूज रहते हैं। तो आप इनसे जरा सा पूछिए तो। जी सरस्वती, देखिए, मैं इनकी बात का एक बस इतना कहना चाहता हूं, इन्होंने हिंदू मुसलमान की बातें ले कहां से आए? मैंने तो राष्ट्रद्रोही शब्द का प्रयोग किया है। क्या ये अपने आप को राष्ट्रद्रोही मानते हैं? क्या ये मुसलमानों को राष्ट्रद्रोही मानते हैं? क्या इन्हें लगता है सारे मुसलमान राष्ट्रद्रोही हैं? मैंने तो सिर्फ ये किया कि राष्ट्रद्रोहियों को दंड अगर दिया जाएगा तो ज्यादातर मुसलमान, जो आम मुसलमान हैं, जो इन राष्ट्रद्रोहियों से परेशान है, वो आके सांप्रदायिकता को अलग करके मिलकर रहेगा, लोगों से, हिंदुओं से मिलकर रहेगा, सबसे मिलकर रहेगा। तो ये जो सज्जन बोल रहे हैं, मैं तो इनके बारे में जानता नहीं हूं, इन्होंने पता नहीं मुझे क्या दो टूक जवाब दिया था, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं। अरे सरस्वती जी, देखिए, जो भी पहला सुनिए, देखिए सुनिए, पहले मुझे बोलने दीजिए, फिर आप देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, अब आप मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरी बात सुनिए। आपकी सबसे बड़ी गलत बात यह कि आप लोगों को पहचानना बंद कर देते हैं। देखिए, मैं तो सुनिए, मैं हूं एक साधु और एक सन्यासी, और मैं आप लोगों को जानता ही नहीं। सुनिए, मैं तो आप लोगों को जानता ही नहीं। मैं किसी को, मैं अपने मंदिर में रह के पूजा पाठ करता हूं, कभी कोई बात आती है उसकी बात करने के लिए आ जाता हूं। भाई, मेरा कोई आपसे व्यक्तिगत परिचय नहीं है, और मुझे व्यक्तिगत परिचय करने की जरूरत नहीं है। मैं ना व्यक्तिगत परिचय करना चाहता हूं, ना व्यक्तिगत शत्रुता करना चाहता हूं। मैं तो एक धर्म गुरु के रूप में यहाँ आया हुआ हूं, जो मुझे ठीक लग रहा है वो बोल रहा हूं। काज़मी साहब बोलिए। साधु सन्यासी होने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ आकर के कौम को लड़ाएं, आप यहाँ आकर के हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराएं। काज़मी साहब, हम कौम की बात कहाँ कर रहे हैं? अरे ये खुद कर रहे हैं, ये खुद कर रहे हैं, आप इनसे पूछिए। क्या पूछूं? पूछिए इनसे, ये खुद कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ राजा बन गए हैं, सीएम बन गए हैं। बने नहीं, उनको बनाया गया, कौम ने बनाया उनको जनता ने बनाया, उनको पूरी उत्तर प्रदेश ने बनाया। देखिए, मैं कहाँ इसमें इंकार कर रहा हूँ, मैं कहाँ इंकार कर रहा हूँ? आप खुद इंकार कर रहे हैं। आप राजा बन गए, लेकिन जो मुख्यमंत्री बने उसका काम है कि जो लोग गृह युद्ध की तरफ देश को ले जा रहे हो, आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हो, पुलिस वालों को पीट रहे हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करे, सत्ता की हनक दिखाई दे, हुकूमत की हनक दिखाई दे। उसमें चाहे मुख्य योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आप ही बन जाए मौलाना कल मुख्यमंत्री। आपको न्याय का साथ देना चाहिए, देश का साथ देना चाहिए, धर्म का साथ देना चाहिए। मैं नहीं बनूंगा। आप जैसे सन्यासियों के पेट में दर्द हो जाएगा अगर मेरे जैसा एक मुसलमान, एक मौलवी अगर सीएम बन गया, तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा भाई। के रूप में मुख्यमंत्री था, आप नहीं चाहते। काज़मी साहब, हम ये कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि संभल के अंदर जो स्थिति थी, या पूर्ववर्ती सरकारें जो अब तक थी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कम से कम जाकर वहां किसी अधिकारी को भेजकर कार्रवाई करवा दे? तो क्यों नहीं करी? आपका चैनल उस वक्त कहां गया? आपने, अरे बीजेपी आने के बाद आपका चैनल जो है बाहर आ जाता निकल करके, अचानक पैदा हो जाता। काज़मी साहब, आप अगर सुदर्शन न्यूज नहीं देखते हैं तो शायद इसका मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके ये कोई नहीं देखता है। काज़मी साहब, हमारा चैनल लगातार इस मामले को जो है तब से उठा रहा है जब से आपको भी संभल के बारे में जानकारी नहीं होगी। देखिए, हम लगातार इस मामले को तब से उठा रहे हैं, और सिर्फ संभल ही नहीं, पूरे देश के अंदर जहां पर इस तरीके की स्थिति है, हमने लगातार सारे मामलों को उठाया है। अगर संभल को लेकर सबके सामने आए तो सुदर्शन न्यूज आया, वरना आपके पास खबर तक नहीं पहुंचती और आपको ये तक नहीं पता होता कि संभल के अंदर पत्थर बरसा दिए गए हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं, पता नहीं क्यों मुस्लिम मौलाना उस समय भड़क जाते हैं जब राष्ट्रद्रोहियों और देशद्रोहियों पर कार्रवाई होती है। पता नहीं क्यों, क्या मेरी समझ में ये नहीं आता कि चोर की दाढ़ी में कोई तिनका है? क्या आप लोग क्या उनसे मिले हुए हैं? मेरी समझ में ये बात नहीं आती। क्या आप लोग, देखिए, मैं कल एक बात हो रही थी और मैं उस बात का समर्थन करता हूं। अगर मान लीजिए सुअर का जिक्र आता है तो मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, गाय काटी जाती है, इनकी भावनाएं, किसी की भावनाओं की चिंता नहीं होती। ये कैसे इतने ये किस तरह के मापदंड हैं? अपनी भावना है,
दूसरे की भावनाओं को आप कुचल के बढ़ेंगे क्योंकि आपके पास ठेकेदारी है। देखिए सरस्वती जी आपके पास गाय के और मंदिर के अलावा कोई मुद्दा है नहीं। ले दे करके इधर इधर का उधर, हमारे मुद्दों की छोड़ो, आपके पास मंदिर और गाय छोड़ो, गाय और मुद्दे हमारे लिए मुद्दे नहीं है, ये हमारी आस्था के प्रश्न है, ये हमारी आस्था के प्रश्न है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए काज़मी साहब, अगर गौ माता को लेकर सवाल नहीं उठाया जाएगा, क्या गली गली हर मोहल्ले में कटवा दिया जाए, ये सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या अगर संभल के अंदर घर घर के अंदर कसाई खाना चल रहा है, क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या अगर पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, ये सवाल नहीं उठना चाहिए? आप बात सुनिए हाँ। मैं कह रहा हूँ, क्या गाय को मुसलमान नहीं पालता? क्या गाय को मुसलमान घास नहीं खिलाता? तो उदाहरण सामने तो लाना चाहिए ना। उदाहरण जिसको कहाँ पालते हैं है? उनको काटते क्यों हैं आप? कितने एग्जाम्पल हैं? कितने एग्जाम्पल हैं? ये संभल में तो घर घर में गौ कत्ल खाने खुले हुए हैं। अपने देश के कानून का, सुप्रीम कोर्ट के कानून का, हाई कोर्ट के ऑर्डर का, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का आदर करते हैं, उसका एहतराम करते हैं। काज़मी साहब कौन कर रहा है? हम कौन कर रहा है? और सब जगह जाकर के कहते हैं। फिर ये तस्वीर कहां से सामने आई? संभल में क्या हो रहा है? संभल में क्या हो रहा है? और उसी कानून का पालन कराने के लिए पुलिस वहां पर गई थी। दबिश देने के लिए जब पुलिस पहुंचती है तो उस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए जाते हैं, नारे लगते हैं। काज़मी साहब सुन लीजिए, मैं भी सुन रहा हूं, आप भी सुनिए। वहां पर नारे लगते हैं कि संभल को कश्मीर बना दिया जाएगा। वहां पर वही पुलिस गई थी कानून का पालन करवाने के लिए, उसके खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं होता है। आज ही फतवा जारी हुआ है आपकी इस्लामिक महिलाओं के लिए। कहा जाता है कि अगर मुस्लिम महिलाएं जो है पढ़ जाएंगी तो रोजगार करेंगी तो इस्लाम के खिलाफ हो जाएगा, ये फतवे जारी हो जाएंगे। लेकिन संभल को लेकर हम लगातार मुहिम चला रहे हैं। किसी मौला ने अब तक अपना मुंह नहीं खोला है कि संभल के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी हत्यारे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आप इस बात से बार बार कहे जा रहे हैं। आप ये बताइए, नारे लगाने वाला कौन है? अरे जेएनयू में आपने क्या किया है? अभी तक उसकी छानबीन नहीं हुई है। आपने कहा अभी संभल की हो रही है, जेएनयू क्यों पहुंच रहे हैं? आप भी नाकाम हो गए। आप जाकर हमने लगातार यहाँ पर जो है उसके बाद देखिए, मैं मौलाना जी की इस बात का समर्थन करता हूं। जिस तरह की कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी ने संभल में देशद्रोहियों के खिलाफ की है, यदि केंद्र सरकार उसी तरह की कार्रवाई एक बार जेएनयू में कर दे तो जेएनयू में भी धार्मिक सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द उत्पन्न हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं यहाँ बैठ कर देता हूँ। संभल नहीं है जो वहां आप करते हैं। अरे संभल की गली में जाकर के जहाँ दबिश दे सकते हैं, वहां जेएनयू में सब पढ़ा लिखा आपकी हिम्मत हम वहां नहीं जा रहे हैं, उस पर भी बता देते हैं काज़मी साहब, उस पर भी हम बता देंगे। मैं आपको बता दूंगा कि हमने क्या किया उस पर, और मैं आपको पूरी डिटेल भी दे दूंगा किस तरीके से हमने उस पर पूरी मुहिम चलाई है। और सिर्फ आज की बात नहीं है, जो कुछ फिलहाल आज भी इसी तरीके से यूनिवर्सिटी में नारे लगे हैं, उस पर भी हमने प्रमुखता से पूरे मुद्दे को उठाया है कि जो कुछ हालात हैं उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उस पर कार्रवाई हो। अपने मुद्दे पर वापस आ जाते हैं कि आखिर जो है संभल में क्या कुछ हो रहा है। हमारे साथ जो है अध्यक्ष हिंदू सेना से महंत आदित्यनाथ गिरी भी जुड़ गए हैं। आदित्यनाथ गिरी के पास जाने से पहले दरअसल मैं यहाँ पर जी जो यहाँ पर पुलिस के जवान हैं जिन पर पत्थरबाजी हुई है, उनकी क्या स्थिति है, हमने वहां पर भी जाकर जानने की कोशिश की। हमारे जो रिपोर्टर हैं वो लगातार संभल में उन लोगों के संपर्क में भी हैं, उन तमाम जवानों के संपर्क में हैं, वो किन हालातों में वहां पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, किस तरीके से, कितने खतरनाक वहां पर हालात हैं, वहां पर उनका क्या कुछ कहना है, उनका क्या दर्द है, जरा वो भी सुन लीजिए। दरअसल ये तस्वीर जो है, वहां पर हमारे जो रिपोर्टर मौजूद हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां उनके घर पहुंचे हैं हमारे रिपोर्टर और उनकी हालात को जानने की कोशिश की है। दरअसल आप स्थितियों में इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं किस तरीके से उन पर पत्थरों से हमला हुआ और जिंदगी और मौत के बीच से एक जंग लड़कर पुलिस के जवान जो है वापस लौटे। को दोपहर 1 बजे दीपासराय मोहल्ले में जो भी हुआ उसके जो शिकार हुए उनमें से एक है हमारे साथ जय सिंह। इन्होंने बहादुरी का परिचय दिया और अपनी जान बचाने के अलावा अपने कई साथियों और अधिकारियों की भी जान बचाई। फिलहाल इस वक्त ये अपने घर पे आ चुके हैं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हैं। हम इनसे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत ठीक है, पहले से बेहतर है, अच्छा हूँ और काफ़ी रिलीफ मिला मुझे। उस दिन हुआ क्या था? उस दिन मैं यहाँ ऑफिस में, हम एसडीएम साहब सब लोग थे, 1 बजे करीब था, तो वहाँ से सूचना है किसी ने वहाँ जाम लग गया, किसी बात का पता नहीं ये किस बात में लगा, जाम लगा सूचना आई थी, मुझे पूरी जानकारी तो बताई नहीं। उसके बाद एसडीएम साहब, सीओ साहब
गए गाड़ी में, मैं भी उनके अर्दली के रूप में मैं भी गया। वहाँ काफ़ी महिलाएं और आदमी इकट्ठा हुए, वो बातचीत कर रहे थे एसडीएम सीओ साहब से, और उत्तेजित काफ़ी बहुत तनाव था। और उधर से असमूली गाड़ी आई, जब उनसे काफ़ी नोकझोंक होने लगी तो फिर हम समझ गए कि ये ज़्यादा बोल रहे हैं तो झगड़ा होने का अंदेशा है। तो हमने सब ये अधिकारी आने लगे तो मैंने भी इनको कहा था चलो अब एसडीएम साहब को, और हम लोग सब चले आए। रास्ते में हम इनके साथ ही मैं भी था और सब लोग थे। और जब हम आ रहे थे तो पीछे से पथराव हो रहा था, तो मैं ज़रा पीछे देखने लगा तो उतने में जो है ये लोग एक तरफ हो गए, मैं भी एक तरफ हो गया, मैं गाड़ी पकड़ने लगा। वो गाड़ी मेरे हाथ नहीं आई तो मैं वहाँ पे मुझे 2 लोग मिले, उन्होंने मुझसे कहा तुम अंदर चलो, यहाँ पथराव हो रहा है, चलो चलो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो जब मैं उनके साथ गया नहीं तो फिर वो मुझे भिड़ गए, तो उतनी भीड़ ने भी मुझे कवर कर ली, और फिर मुझे जो है लोग चिपट गए, मैं वहीं घायल होकर आ गया। फिर उन्हीं में से 2 लोग जो है, जब मैं घायल हो गया बिल्कुल, तो 2 लोगों ने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो, तो हमारे जान पहचान क्या है। उन्हीं 2 लोगों में वो मुझे ले आए अपने छंगामल कोठी के पास। अभी क्या कार्रवाई हो रही है और प्रशासनिक अमले की तरफ से या शासन की तरफ से आपको कोई आश्वासन मिला है? कार्रवाई तो लोग कर रहे हैं, कार्रवाई में कोई पीछे नहीं हट रही कहीं भी, सुना जा रहा है। मैं तो क्योंकि यहीं पर हूँ, बाकी आगे हमारे अधिकारी लोग जाएंगे। ये थे जय सिंह जो अपने उस दिन के साथ इनके साथ जो हुआ था वो बता रहे थे। इनका परिवार भी हमारे साथ है, इनके बेटे हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। जब उस दिन आप लोगों ने ये सुना कि ये वाकया हुआ है, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया और अब क्या माहौल चल रहा है? हम तो तुरंत अस्पताल गए, सरकारी अस्पताल, जहाँ से फिर रेफर प्राइवेट हॉस्पिटल कर दिया गया। इससे हम 3 दिन तक अस्पताल में पड़े रहे, बस और कुछ नहीं। क्या आपके परिवार से मिलने कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा अधिकारी अभी तक आया? नेता आए थे बड़े। कौन आए थे? सपा के विधायक जी के लड़के और बीजेपी के जिला अध्यक्ष और सभी अधिकारी, जिला प्रशासन पूरा एडमिशन आए। बस। चलिए, लेकिन सब कुछ देखने के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि जिस प्रशासन के कंधों पर नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, अगर उसी प्रशासन के अधिकारी या उनके कर्मचारियों के साथ इस तरह का बर्ताव हो तो सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा में चूक कहां से हो रही है, और अगर चूक हो रही है तो उसकी भरपाई कौन करेगा? वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ राकेश पंडित, सुदर्शन न्यूज, संभल। तो जो चूक है वो कहां है और कैसे इतनी बड़ी स्थिति जो है बनकर तैयार हो गई है संभल में कि अब संभल को कश्मीर बनाने के नारे वहां पर लगते हैं। और हमने आपको दिखाया क्या कुछ स्थिति जो है वहां पर सुरक्षा में लगे जवानों की, जो पुलिस के जवान हैं जो वहां पर कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ क्या कुछ होता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। संभल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? संभल को कश्मीर बनाने की आखिर क्यों साजिश हो रही है? संभल के अंदर ये स्थितियां कैसे पैदा हो गई हैं और संभल का इतिहास क्या रहा है? एक रिपोर्ट देखिए। संभल भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल में एक जिला है। सतयुग में इस स्थान का नाम सत्यव्रत था, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल है। इसमें 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। यहाँ एक अति विशाल प्राचीन मंदिर है। इसके अलावा 3 मुख्य शिवलिंग हैं। पूर्व में चंद्रशेखर, उत्तर में भुवनेश्वर और दक्षिण में समलेश्वर है। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को यहाँ मेला लगता है। और यात्री इसकी परिक्रमा करते हैं। संभल प्राचीन शहर रहा है। एक समय महान राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी था। संभल वही है जहां पृथ्वीराज चौहान अफगानी आक्रमणकारियों द्वारा द्वितीय युद्ध में मारे गए। संभल को मकान टूटे लोग झूठे के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि मुगलों में यहाँ मंदिर तोड़े, धर्म परिवर्तन कराकर अस्थायी मुस्लिम बनाए। जो मुसलमान आज हंगामा कर रहे हैं, कभी इनके पूर्वज हिंदू ही थे। संभल में रेलवे स्टेशन पर मुगल सम्राट
बाबर द्वारा बनाई गई बाबरी मस्जिद भी है। संभल कृषि उत्पादों का व्यावसायिक केंद्र भी है। टॉलमी द्वारा उल्लेखित संबकल को संभल से उद्घोष किया जाता है। संभल में पौराणिक मान्यता है कि कलयुग में कल की अवतार संभल नामक ग्राम में होगा। लोक मान्यता में संभल को ही संभल माना जाता है। मध्यकाल में संभल का सामरिक महत्व बढ़ गया क्योंकि यह आगरा और दिल्ली के पास है। संभल की जागीर बाबर के आक्रमण के समय अफगान सरदारों के हाथ में थी। बाबर ने हुमायूं को संभल की जागीर दी, लेकिन वहां वो बीमार हो गया, अतः आगरा लाया गया। इस प्रकार बाबर के बाद हुमायूं ने साम्राज्य को भाइयों में बांट दिया और संभल अस्करी को मिला। शेर शाह सूरी ने हुमायूं सूरी को खदेड़ दिया और अपने दामाद मुबारिज खां को संभल की जागीर दी। अब्बास खां शेरवानी के अनुसार बाबर के सेनापतियों ने संभल में कई मंदिरों को तोड़ा था और जैन मूर्तियों को खंडित किया था। संभल एक पुरानी उपनिवेश है जो मुस्लिम शासन के समय भी महत्वपूर्ण था। सिकंदर लोदी की 15वीं सदी के अंत में और 16वीं सदी के शुरू में प्रांतीय राजधानियों में से एक था। 1991 की जनगणना में संभल को पूरे देश में न्यूनतम साक्षरता वाला पाया गया था, क्योंकि आज भी यहाँ के मुसलमानों को बड़े मुसलमान पढ़ने नहीं देते। आज संभल के कुछ इलाके कश्मीर से भी बदतर हो गए हैं। कट्टरपंथियों के डर से कुछ इलाकों में पुलिस भी नहीं जाती। कट्टरपंथी खुलेआम दंगा और गुंडागर्दी करते हैं। संभल के कुछ इलाकों में खुलेआम पशु काटे जाते हैं। राहगीरों पर खुलेआम मांस फेंका जाता है। संभल के इलाकों में तो स्थिति जो है वो यहां तक गंभीर है, जिसमें कट्टरपंथियों के डर से कुछ इलाकों में पुलिस तक नहीं जाती है। खुलेआम दंगा और गुंडागर्दी होती है। राहगीरों पर खुलेआम मांस फेंक दिया जाता है। ये हालात संभल के हो चुके हैं। एक तस्वीर जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि महिलाएं जिनका इस्तेमाल, जो पहली तस्वीर सामने आई थी, जो सबसे पहले दिन इस मुहिम के जरिए हमने आपके सामने रखी थी, जिसमें महिलाओं को किस तरीके से हमने देखा, जो पत्थर फेंकने वालों के साथ शामिल थी। पत्थरबाजों ने जो कसाई वहां पर हाथ में पत्थर लेकर चल रहे थे, वो कैसे महिलाओं को आगे कर चलते हैं और उसके बाद पीछे से पत्थर मारे जाते हैं, यानी ढाल की तरह महिलाओं को इस्तेमाल किया जा रहा था। और उसके बाद तस्वीर पलटती है, जिसमें दिखता है कि फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है पथ संचलन के दौरान आरएसएस के, यानी एक उदाहरण पेश करने की जा रही है कोशिश, जिसमें गंगा जमुना तहजीब जो कही जाती है उसकी एक तस्वीर पेश करने की कोशिश की जाती है। क्या वास्तविक ये तस्वीर है जो अब दिख रही है, या ये दबाव के बात है? महंत आदित्यनाथ कृष्ण गिरी जी जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, ये जो तस्वीर है जो हम अब देख रहे हैं, इस मुहिम के लगातार चलने के बाद, बिंदास बोल जैसे कार्यक्रम में हमने इसको लगातार उठाया है, अपने प्राइम टाइम शो में हम लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं, ये दबाव की है या ये कोशिश है दिखाने की नहीं यहां स्थिति जो है सामान्य है? अगर हम सही रूप में इसको देखें और इसके जो वीडियो फुटेज आए हैं उसको हम इसमें अगर हम दृष्टि डालते हैं तो हमको ये नज़र आता है कश्मीर से भी भयावह स्थिति है यहाँ जी। और ये कश्मीर में जो मुसलमान जो लड़के हैं पथराव करते हैं उससे भी ज़्यादा विकट स्थिति में है। और ये ISIS का स्वरूप है। जैसे कि आप देखते हैं ISIS में महिलाएं, बच्चे और युवा सारे शामिल होकर के एक प्रकार से वहाँ आतंक को फैला रहे हैं। और यही स्वरूप इनका यहाँ प्रकट हो रहा है। जिस तरह से इन्होंने प्रशासन के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी और उनको दौड़ा करके पीटा, इसमें पूरे जो शासन व्यवस्था को इस ओर ध्यान में रखते हुए इस पर बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। पूरे संभल में इसकी छानबीन होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जो ISIS ने पैर पसार लिए हों। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं महंत जी की बात का समर्थन करता हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें इस एंगल को ध्यान रखना पड़ेगा कि IS ने 2020 तक भारत पर कब्जा करने का अपना लक्ष्य घोषित कर रखा है। और देखिए जिस तरह से मौलाना जी बोल रहे हैं, ये कहीं भी उन पत्थरबाजों के या जिन्होंने पुलिस वालों को पीटा उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। इस्लाम के यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये अपने कम्युनिटी के द्वारा किए गए अपराधों को कभी कंडेम नहीं करते। इस्लाम के धर्म गुरुओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हमेशा दूसरों में कीड़े निकालते हैं, खुद ये अपने अंदर कभी झांक कर देखना नहीं चाहते। जिस देश ने इन्हें इतना मान दिया, इतना सम्मान दिया, इनके स्वाभिमान से रहना सिखाया, उस देश के प्रति इनकी भावनाएं देखिए कैसी हैं। मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि लोग इस तरह से एहसान फरामोश हो कैसे सकते हैं। काजमी साहब जवाब दीजिए। जी काजमी जी तो जवाब दीजिए। हाँ जी जवाब दीजिए, सुन लिया ना आपने? तो जवाब दूंगा। ये पहले जो है मैं
इनको पहले भी कह चुका हूँ, आप साधु सन्यासी आदमी हैं, हाँ। आपको इस तरह की बात नहीं करनी नहीं, चाहिए। साधु सन्यासी है तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या भाई? आपको छोड़ दें। देखो, मतलब सुनने की सच ना आदत बोले। नहीं है ना, आप जैसे मैं खामोश होकर के सुनता हूँ, आप भी सुनिए। बोलिए बड़ी बदकिस्मती है कि मैं फोन पर हूँ, आप वहाँ बैठे हुए हैं। जी। आप सुनिए मेरी बात। देखिए, जिन लोगों के ऊपर पथराव हुआ है वो पुलिस वाले, पहली बात तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होते, वो सबके रक्षक होते हैं। ठीक है। कोर्ट ने, सरकार ने उनको जो है नियुक्त किया है, वो सबके लिए होते हैं। अगर उनको कोई भी गलत इस तरह का उनके साथ व्यवहार हुआ है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। एक बात। दूसरी बात, जहां इस तरह के हालात बनते, बार बार ये कह रहे हैं कि साहब यहाँ कश्मीर जैसा माहौल हो गया फलाना जमा, आप कश्मीर के हालात उठा करके देखिए, वहाँ किस किस तरह की गोलियां वहाँ दागी गई हैं, लोगों की आंखों से खून निकल रहा है। और यहाँ जो इस तरीके की बात करें तो क्या आप लोगों के इस तरह के अल्फाजों से वहाँ झगड़े और इससे नहीं होंगे? इससे आदमी साहब, इससे अलग तस्वीर लग रही है आपको कश्मीर से? कश्मीर से अलग तस्वीर लग रही है आपको संभल के अंदर, जहां पर हाथों में पत्थर लेकर हजारों लोग सड़कों पर आ जाते हैं, उससे अलग तस्वीर लग रही है आपको वहां पर? नहीं, सुनिए नहीं, आपको जो हम तस्वीर लगातार हमने दिखाई है, उसके पीछे कौन सी लॉबी काम कर रही है? किसके पीछे? इसके पीछे किस तो लॉबी की बात कर रहे हैं? आतंकवादी शिविर बन गए हैं वहाँ। मुझे नहीं पता कि कौन उनके पीछे काम कर रहा है। हो सकता कोई ना कोई देखिए, साधु इतना सन्यासी बड़ा कोई जो भी कर रहा हो, कोई भी लॉबी काम कर रही हो, लेकिन कोई भी लॉबी काम कर रही हो, हालात तो बिगड़ रहे हैं ना। हजारों लोग पत्थर लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं ना, प्रशासन पर, कानून पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं ना, पुलिस को खदेड़ा जा रहा है ना। जो हालात जो जवानों के कश्मीर में कर दिए गए हैं, वहां पर पुलिस के जवानों के साथ हो रहा है। कहां तस्वीर लगे कश्मीर सर संभल की? पुलिस जवान पूरे देश के नागरिकों के रक्षक हैं। ठीक हम है, उनका एहतराम ठीक करते है। हैं। अगर उनके ऊपर किसी ने भी काजमी पथराव साहब, हम नहीं मना कर रहे हैं, हम नहीं मना कर रहे हैं। आप मजम्मत करने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि संभल की तस्वीर, जो आप कह रहे हैं कि क्या हालात खराब हो गए हैं, कश्मीर जैसे हालात कैसे बन गए हैं, कैसे बनते हैं हालात खराब? क्यों होने दिया? कैसे? अरे मैं साफ दे रहा हूं, चलिए, अब तो आरएसएस की हुकूमत आ गई है, अब तो आपकी हुकूमत आ गई है, अब तो साधुओं की हुकूमत आ गई है। क्यों उस पर काबू नहीं करते हैं? शुरुआत हुई थी ना आपने, हुई थी ना शुरुआत, काबू पा करके दिखाएंगे काजमी जी, चिंता मत करिए। जिस मोहल्ले में, जिस गली में, जिस इलाके में किसी प्रशासन के नुमाइंदे की घुसने की हिम्मत नहीं होती थी, वहां पर पुलिस ने जाकर कार्रवाई करने की कोशिश की, उसके बाद क्या स्थिति बनी, ये तस्वीरें देख लीजिए। आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए समझाइए, हालत आखिर बनी क्यों है? पुलिस वालों के ऊपर पथराव क्यों हुआ है? और बार बार इस बात को आप क्यों कह रहे हैं कि यहाँ भी कश्मीरी जैसे हालत बनने के नारे लग रहे हैं? अरे ये तो तय करिए, ये तो चेकिंग करिए, वो लोग हैं कौन आखिर? हम इसलिए कह रहे हैं, और वो लोग कौन हैं, हम ये पूछ रहे हैं। हम क्या कश्मीर बनाने की कोशिश है संभल के अंदर? क्योंकि जो तस्वीर हमें नजर आती है, क्योंकि जो तस्वीर हमें नजर आती है, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, एक मिनट काजमी साहब, जो तस्वीरें हमारे पास कश्मीर से सामने आती है, जो तस्वीर हमारे सामने संभल से आती है, अगर उन दो तस्वीरों को हम किसी अनजान शख्स के सामने रख दें तो वो नहीं बता पाएगा कि यह संभल की तस्वीर है या कश्मीर की तस्वीर है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कश्मीर जैसे हालात पैदा कर दिए जा रहे हैं संभल के अंदर। हाथों के अंदर पत्थर लेकर नौजवान सड़कों पर उतर जाते हैं, कहते हैं चंद लोगों की बात की जा रही है, हजारों की संख्या में लोग हैं वहां पर, और काले कपड़े पहन के आईएसआईएस साहब हंसने से किसी चीज की असलियत खत्म नहीं हो जाती है। उस पर जवाब दीजिए। आपकी हंसी जो है आपके पास जवाब नहीं होने की बात कर रही है। नहीं, मेरे पास जवाब, एक सवाल के 100 जवाब होते हैं। दीजिए उन 100 सवालों के जवाबों में से एक दीजिए मुझे। दो तस्वीरें भी मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, संभल और कश्मीर की। नीचे से नाम हटा दूं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कश्मीर की है संभल की है। बताइए। अरे मैं आपको कह दे रहा हूं कि आखिर इस तरह की स्थिति बनती क्यों है, वजह क्या है? पुलिस पहले से पूरे देश में वजह बताना चाहता हूं। काजमी साहब वजह बता रहे हैं। वजह मैं बताता हूं। वजह बता रहे हैं। वजह इसकी है, हम हिंदुओं की मूर्खता। इस देश का बंटवारा हुआ था हिंदू मुस्लिम के आधार पर। मुसलमान पाकिस्तान में चले जाने थे, हिंदुओं को यहां रहना था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने सोचा इनमें और हम में कोई अंतर नहीं है, और उन्होंने एक बहुत बड़ी मूर्खता की कि मुसलमानों को यहां रख लिया। अगर मुसलमान इस देश में नहीं रहते तो आज ये हालात कहीं नहीं होती, ना कश्मीर में होती, ना संभल में होती, ना कैराना में होती, ना मालदा में होती, कहीं होती नहीं। तो ये हमारी मूर्खता के कारण आज ऐसे लोग हमसे बदतमीजी कर सकते हैं
ये लोग हमसे इस तरह के सवाल कर सकते हैं और ये आतंकवादियों को समर्थन दे सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं। तो ये गलती हमारी है, गलती इनकी नहीं है। आप जैसे लोग अरे जगह जगह बनाते हुए पकड़े गए हैं, उनकी शक्लें क्यों नहीं दिखाते आप लोग टीवी चैनल पे? उनको क्यों नहीं लिखते अखबारों में? पता नहीं तस्वीर दिखाएं, पता वही नहीं तो क्या ये मजाक कर रहे हैं। ये मौलाना साहब पता नहीं क्यों इतने बौखलाए, मेरे समझ में नहीं आया कि इनका दिमाग इतना परेशान क्यों हो गया। कहीं कोई चोर की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है, कहीं ये आतंकवादियों का समर्थन तो नहीं करना चाहते, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आतंकवाद का समर्थन करना चाहते हो। देखिए कुल मिलाकर सत्य पे आइए मौलाना साहब, देखिए जहां कहीं भी देश के खिलाफ साजिश हो रही है, उसे कोई कर रहा हो, चाहे कोई मुसलमान कर रहा है या हिंदू कर रहा है, जहां देश को तोड़ने की साजिश हो रही है, अमन चैन और लोगों को मारने की साजिश हो रही है, जहां प्रशासन पर इस तरह के हमले किए जा रहे हैं, उस प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा ताकि हम सब लोग सुरक्षित रह सके। और उसका जो भी उसका समर्थन करता है उसे कंडेम करना होगा, उसे दंड दिलवाना होगा। आप अगर इसे संप्रदायों में ले जाएंगे और करेंगे, सरकार करेगी, हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, तो हम अपने विचार ना रखें। आपका मतलब अगर दायित्व कोर्ट है है तो हम अपने विचार भी ना रखें। अपनी बात मतलब तो कहने को मुसलमान सख्त अगर है। देखिए ये सबसे पहले पूछ रहे कि कौन लोग कर रहे हैं, तो पहले इनकी दाढ़ियों को देखो, इनकी टोपियों को देखो, इनके बुर्कों को देखो, पता चलेगा कि ये किसी विशेष समुदाय से हैं, जिस समुदाय को बहुत शांति प्रिय इस देश में हमेशा माना गया है। विशेष समुदाय। तो ये एक विशेष समुदाय से है, वो समुदाय कर रहा है और उस समुदाय के धर्मगुरु टीवी पर आकर उनका डिफेंस कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इंटेंशन क्या है। तो ये मौलाना साहब मैं तो धन्यवाद दूंगा, आपके जैसे लोग पूरे इस्लाम के जो उसे बदनाम करते साहब हैं। आपने कहा कि तस्वीर क्यों नहीं दिखाई जा रही है। कादमी साहब आपको नहीं लगता कि यह मुहिम इसीलिए है कम से कम वो चेहरे नजर आ जाएं और एक भीड़ की क्या शक्ल दिखाई जाएगी, क्या शक्ल होती है? ये देखिए शक्ल दिखाइए इनकी। आवाज आ रही है आपको कादमी साहब? जी मुझे आवाज आ रही है, बोलिए। मैं सुनो, मैं बार बार 1000 बार यही बात कहूंगा कि अगर किसी के ऊपर भी बेकसूर अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो मैं उसकी एक बार नहीं 1,00,000 बार निंदा करता हूं। उनके साथ गलत हुआ है और जो लोग करने वाले हैं वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं होता है। अगर कोई पत्थर लेकर के सामने आता है तो आप उसकी छानबीन करिए और पूरी तरीके से तहकीक करिए, आखिर वो है कौन और उनको चलाने वाला कौन है, उनको फंडिंग करने वाला कौन है। यही सवाल हम पूछ रहे हैं, यही सवाल पूछ रहे हैं। जहां पर एक गली के अंदर हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच जाएं, दरअसल बार बार जब भी हम किसी मौलाना से सवाल करते हैं उनका दरअसल यही डिफेंड होता है। वो ये कहते हैं कि उन लोगों को छांटिए, सारे मुस्लिम जो हैं एक समान नहीं होते हैं, जितने भी लोग हैं उनमें से निकालकर उन पर कार्रवाई कर दीजिए। हम नहीं कहते हैं कि सारे मुस्लिम एक जैसे हैं, हम भी ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर एक जगह पर एक गली के अंदर हजारों लाखों की संख्या में तमाम लोग निकलकर बाहर आ जाते हैं, उनकी शक्ल कैसे पहचानी जाएगी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? और क्या कर रहे हैं आप जैसे मौलाना? अब तक संभल जैसे मामले को जब उठाया जाता है तो आप हम पर ही सवाल उठाने लगते हैं कि आप संभल को उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कश्मीर बनाने की स्थिति जो है पैदा कर रहे हैं। आप लोगों ने करने दिया आज तक? अगर किसी भी इलाके में हम लोग अगर जाते हैं तो हमें सिक्योरिटी एजेंसी के बहाने रोक दिया जाता है, हमें अपनी जनता को समझाने नहीं दिया जाता। हमारी जनता को तुम लोगों ने तालीम से दूर रखा। जाइए वहाँ समझाइए। अरे किसने रोका आपको? पूरी इंडिया में 1 इंच कोई ऐसी जगह दिखा दीजिए जहाँ बीट ऑफिसर ना हो, जहाँ पुलिस वाला ना हो, वहाँ जाकर पूरी दुनिया के अंदर मौलाना साहब एक जगह दिखाइए जहां मुसलमान रहते हो और वहां शांति हो। पूरी दुनिया में एक जगह दिखाइए, सऊदी अरब को दिखाइए, इराक को दिखाइए, सीरिया को दिखाइए, कहीं दिखा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक जगह दिखाइए। भारत छोड़िए, हमें छोड़िए, पाकिस्तान तो लिया, बांग्लादेश लिया, एक जगह दिखाइए पूरी दुनिया में जहां मुसलमान रहते हो और मुसलमान शांति से रहते हो, जहां कत्लो गारत ना हो, जहां मारपीट ना हो, जहां लोग बंदूकों के साए में ना रहते हो। एक जगह तो बता दो भाई। कृष्णगिरी जी, या अल्लाह का शुक्र है हिंदुस्तान सिक्योरिटी के साथ महफूज मुसलमान है। हाँ, बस एक यहाँ पे मुसलमान महफूज है, लेकिन अब दिक्कत हो गई जब योगी आदित्यनाथ जैसे सच्चे लोग यहाँ मुख्यमंत्री बन गए तो दिक्कत यहाँ होगी। भारत में जिस प्रकार से इनको संरक्षण मिला है, अरे इस संरक्षण का परिणाम हो रहा है कि न तो हमारी गौ माता सुरक्षित है, न हिंदू समाज सुरक्षित है, न प्रशासन सुरक्षित है। जिस प्रकार की इनके पूरे विश्व में भूमिका है वही भूमिका इनकी भारत में दिखाई दे रही है और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है, नहीं तो ये हालात बदलेंगे नहीं, ये और भीषण हो जाएंगे। बिल्कुल मेहनती, बिल्कुल सही। कादमी साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप समझाने के लिए आपको रोका जाता है,
फतवों के लिए भी रोका जाता है, वो फतवे आज तक नहीं रुके हैं। नहीं रोका जाता उनको तो पीछे से निकाल दिया जाता, वो तो पता नहीं कहां से कहां। अभी देखिए JNU में जो मामला हुआ था देशद्रोही नारों का, उसमें हिंदू लड़के शामिल थे, किसी भी धर्म गुरु ने उनका समर्थन नहीं किया, हमने पूरी तरह से उनका विरोध किया। लेकिन जहां पर जो है विशेष समुदाय के लोग देश विरोधी कार्य करते हैं और ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, कभी किसी मौलाना का, उनके धर्मगुरु का कोई भी स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं आता है। तो इससे दिखाई पड़ता है कि आप लोग पूरा संरक्षण इनको देते हैं और आपके संरक्षण की वजह से इनका दुस्साहस बढ़ रहा है। विशेष समुदाय का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के बारे में तो स्थिति बिल्कुल सच है। भारत में यही एक विशेष समुदाय है। काज़मी साहब, हम लोग तो समुदाय में ही नहीं आते। काज़मी साहब सुन लीजिए, बोलिए। जी देखिए, मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ। 1193 से लेकर के मोहम्मद गोरी की हुकूमत शुरू हुई थी, ठीक है। उसके बाद 1290 से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की शुरू हुई थी। उसके बाद 1320 से गयासुद्दीन तुगलक प्रथम की शुरू कहाँ से आए थे? सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। उसके बाद 1414 में खिजर खान की शुरू हुई थी। उसके बाद 1451 में बहलोल लोधी की शुरू हुई थी। उसके बाद 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर की शुरू हुई थी। 1539 में शेरशाह सूरी की शुरू हुई थी। 1555 में हुमायूं दोबारा गद्दी पर आए थे। उसके बाद जो 1858 में लॉर्ड क्रेनिंग जब ब्रिटिश की हुकूमत आई, ये जो इतने साल जो हुकूमत हुई है, आज तक कभी भी कोई ऐसा 800 साल में ऐसा बता दीजिए कि किसी भी बादशाह ने हिंदुओं के ऊपर कोई जुल्म किया हो। क्या बात है, पूरा समुदाय लाखों नहीं करोड़ों हिंदुओं की जलती हुई चिताएं, हमारी बहन बेटियों की लगती हुई मंडियां, हिंदुओं का पूरा इतिहास जो रत्न रंजित पड़ा हुआ है, एक एक हमारे यहाँ की मिट्टी का पत्थर, हमारा एक एक खून का कतरा बोल बोल कर कहता है कि 1800 साल तक हम पर कितना जुल्म, कितना अत्याचार हुआ है। जितनी मस्जिदें बनी है, सारी जो मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बनी हुई है भारत में, जो भी आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, खोद के देख लो तो उसके अंदर मंदिर मिलेगा। और ये मौलाना इस तरह की बात जो कहते हैं, ये केवल इसलिए कि हिंदुओं ने अपने इतिहास को ठीक से नहीं लिखा, आज समाप्त कर दिए। आज मैं कहता हूं इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है ताकि इतिहास सच्चा बताया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। काज़मी साहब ने फोन काट दिया है और वक्त भी हमारे इस प्रोग्राम का हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन काज़मी साहब को हम ये जरूर बता देना चाहते हैं, या तो वो ये सोच रहे हैं कि हमने इतिहास नहीं पढ़ा है, या सीधे तौर पर जिस बात का उन्होंने आखिर में जिक्र कर दिया उससे पता चला कि वो कितना इतिहास पढ़कर हमारे साथ यहाँ पर चर्चा करने के लिए कम से कम आए थे, और जिन तमाम चीजों का उदाहरण वो दे रहे थे वो कितनी तर्कपूर्ण है। लेकिन सवाल जो है संभल का है। सवाल ये है कि वहां के हालात आखिर कैसे बदलेंगे। जिस प्रशासन की आज तक वहां हिम्मत नहीं हो रही थी कार्रवाई करने की, उस प्रशासन के अंदर, वहां के हिंदुओं के अंदर, वहां के लोगों के अंदर कम से कम सुदर्शन न्यूज की मुहिम के बाद अब एक आस जगी है और एक हिम्मत उन तमाम लोगों के बीच में नजर आ रही है जो कम से कम बोल सकें। और हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि संभल के हालात जो हैं यहां पर बदलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।